सफल छात्र हैं जो अब अफसर बन चुके हैं। कोई अपने गांव से निकला, कोई अपने शहर की गली मोहल्ले से निकले और आज इस इंस्टीट्यूट से पढ़कर, इस एकेडमी से पढ़कर इन्होंने अपना सपना साकार किया। अभी शिक्षक भर्ती में साइंस में सीट्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बायो वाले हैं जो वो करके, हाँ, और फिर व्याख्याता। अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा माहौल और सबसे चर्चित जो परीक्षा है वो शिक्षक भर्ती का है, क्योंकि बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद ये वैकेंसी हमको देखने के लिए मिली है। इसका डेट भी लगभग आ ही गया है और सहायक शिक्षक का आया है, अभी शिक्षक का और लेक्चरर का आना बाकी है। तो यही एक ऐसा शहर है जहाँ पे प्रॉपर तैयारी होती है CGPSC की। या फिर का जो रास्ता है वो बिलासपुर से होके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिलासपुर के बिना अधूरा है। क्योंकि कितनी किताबें होगी पहले तो आप बता दो। लगभग 150 के आसपास किताबें, हाँ। यानी कि साल में कितनी किताबें आ जाती है? और ये कुर्सी हर किसी को नहीं मिलता। और हमारे HR सर को यहाँ छत्तीसगढ़ के देवता कहा जाता है। उनका बुक्स आप जैसे बताएं तो उनके बुक्स सारे छत्तीसगढ़ में हाँ प्रचलित हैं। हाँ, और उनके बुक से जो छाप रहे हैं वो पुस्तक बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। पहले तो ये बात है कि अभी मेंस को लेके सिलेबस को जो चेंजेस है उसको लेकर के हालांकि बहुत अभी बच्चे क्यूरियस हैं और इसके लिए तैयारी करने को लेकर के भी प्रश्न उठ रहा है कि किस तरह से हम तैयारी करें। एक तो समय की सीमा भी बहुत कम है। या तो जाने दो या तो जान लगा दो। अब इस फील्ड में आए हो तो जान लगाओ और एक पोस्टर लेके दिखाओ। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप किसी के लिए मत सोचिए, अपने माता पिता के लिए। माता पिता जीवित भगवान हैं, है ना, उनको समर्पित कीजिए पोस्ट। जिस दिन पोस्ट मिलेगा माता पिता की उम्र 10 साल बढ़ जाएंगे। ना केवल एक आपका फैमिली बल्कि पूरा जनरेशन बदल जाता है। एक अगर फीमेल आपके यहाँ एजुकेटेड है तो पूरा जनरेशन, पूरी पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तो बिल्कुल एनकरेज करें। सफलता का बखान करने के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है और बिल्कुल वैसे ही इस दीवार में जगह नहीं है इतने सफल हुए छात्रों की फोटो लगाने के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कॉम्पिटिशन एकेडमी में और हरिराम पटेल सर को आप लोग जानते ही होंगे। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होगा, ऐसी कोई अभ्यर्थी नहीं होगी जिन्होंने इनकी किताब नहीं पढ़ी है। और देखिए, ये वो सफल छात्र हैं जो अब अफसर बन चुके हैं। कोई अपने गांव से निकला, कोई अपने शहर की गली मोहल्ले से निकले और आज इस इंस्टीट्यूट से पढ़कर, इस एकेडमी से पढ़कर इन्होंने अपना सपना साकार किया। तो आज एक बार फिर से मैं बिलासपुर की गलियों में हाजिर हूँ, गांधी चौक, जहाँ से सरकारी अफसर बनने का जो सपना है वो पूरा होता है। और मैं फिर से कहता हूँ कि ऐसा कोई DSP नहीं, ऐसा कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं, या फिर ऐसा कोई सेकंड क्लास अफसर नहीं जिनके टेबल में HR पटेल सर की, यानी कि हरिराम पटेल सर की किताब ना हो। HR पब्लिकेशन हर इंस्टीट्यूट में, हर बच्चों के टेबल पर ये मिल जाएगा। तो आज सीधे बच्चों के पास चलते हैं कि इस बार उनकी तैयारी कैसी है, HR पटेल सर की तैयारी कैसी है नए सेशन के लिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से लेकर SI मेंस और CGPSC प्री कम मेंस की तैयारी हो रही है। तो चलिए सीधे क्लासरूम में चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं कि किस माहौल में और कैसी उनकी तैयारी चल रही है। तो सीधे मैं आ चुका हूँ कॉम्पिटिशन एकेडमी की क्लास में, जहाँ अभी क्लासेस चल रही है। बच्चों से बातचीत करने के लिए हाजिर हैं और पूरी टीम भी मौजूद है, बच्चे भी हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आपसे। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? भूमिका चंद्रवंशी। भूमिका चंद्रवंशी। क्लासेस ऐसी बहुत सारी चलती रहती है। और भूमिका कहाँ से हो? गंडई कला, कवर्धा। गंडई कला, कवर्धा से, जहाँ से डिप्टी CM विजय शर्मा जी आते हैं। हाँ। बढ़िया काम हो रहा है उधर? हाँ, हो रहा है। विकास हो रहा है? क्या ही बोल सकते हैं। चल रहा है काम, ठीक है। बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे क्या तैयारी कर रही हैं? CGPSC प्रीलिम्स कर रही हूँ। विकास अटेंड हुआ है? नहीं, फर्स्ट होगा। हाँ। कैसा है माहौल क्लासरूम का? बहुत अच्छा है। हम लोग अपने आप को खुश नसीब मानते हैं जो HR सर जैसे गुरु मिले, उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनकी किताब तो पूरी सब लोग पढ़ते ही हैं, मतलब छत्तीसगढ़ का हर युवा पढ़ता ही है। हाँ। आप लोग डायरेक्ट HR पटेल सर से ही पढ़ रहे हो? हाँ। ये बड़ी बात है। हाँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो और भी बच्चे से बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो सर। क्या नाम है आपका? पूनम पटेल। जी पूनम, आप कहाँ से हो? मैं रायगढ़ कोमो से, रायगढ़ के पास कोमो गांव से। सड़कें बनी उधर की? हाँ, अच्छी हैं। यूपी चौधरी सर के वित्त मंत्री बनने के बाद कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। हाँ। विकास दौड़ रहे हैं? दौड़ रहा है, हाँ। जी, आप अभी क्या तैयारी कर रही हैं? मैं PSC प्री कम मेंस एक साथ कोचिंग कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक साथ दोनों तैयारी होती है ना? हाँ, होती है। प्री की अलग से तैयारी नहीं होती, मेंस की अलग से नहीं होता, दोनों एक साथ हो जाता है? हाँ, दोनों एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं उसको? हाँ। बहुत बढ़िया। बाकी माहौल तो बहुत बढ़िया है। और बात करें टीचर्स की, फैकल्टी बात करें यहाँ की, वो कैसी है?
यहाँ पे बहुत अच्छी है टीचर्स की। प्री का मेंस का एक साथ कोचिंग करते हैं, पहले प्री का पढ़ाया जाता है, फिर मेंस का विद आंसर राइटिंग, मेंस की क्लासेस बहुत अच्छे से होती हैं। बिल्कुल, इस बार लग रहा है कि हो ही जाएगा। हाँ, अभी तो एज नहीं हुआ है, बाकी हो तैयारी जाएगा, तैयारी चल रही वो है। तैयारी है। हाँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो और भी बच्चे उनसे बातचीत कर रहे हैं। हेलो, हेलो सर। कहाँ के भैया इसमें? सर मैं ये बड़ौदा बाजार से हूँ सर। बलौदा बाजार। जी कोई गाँव? सर। हाँ कुसगढ़। उसगढ़। यस सर। ऐसे का। तो अभी कहाँ था टाइम देस की? नहीं नहीं अभी ये जो है सर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सर। अभी कंप्लीट हुआ है। हाँ। अभी देने वाले हो। जी सर। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है सर। यहाँ का पढ़ाई का माहौल भी और बहुत अच्छा है और जितने भी यहाँ फैकल्टीज हैं सर वो वेल क्वालिफाइड भी हैं और हम लोग को एक मार्गदर्शन के हिसाब से बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे दिया है। सरकार तक कोई बात पहुँचाना चाहते हो कि कोई भर्ती संबंधी हो, क्या बोलोगे? और नहीं है वैसे तो अब मैं क्या है एक आध भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ सर तो उतना नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी एक तो ऐसा घटना हुआ है सर मेरे साथ जो शायद तक सरकार को पहुँचे जल्दी से। कि एक दिन ना मैं बाहर से आ रहा था तो जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वही लोग मेरे को थोड़ा सा परेशान किए कि कुछ कर देंगे ऐसा करके। ये इधर ही रास्ते में सर विशाल मेगा मार्ट के पास वही एक तो दिक्कत हुआ। ये पेट्रोलिंग होते रहना चाहिए। हाँ बस वही सर। जी सर। डरना नहीं। चलो और भी हैं उनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ का माहौल देख सकते हो, बच्चे पूरी तैयारी से बैठे हैं। हेलो नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है आपका? टीना वर्मा। जी जी जी, कहाँ से हो आप? मैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से। बहुत बढ़िया। तो आप एक आध अटेम्प्ट दिए हो कि अभी देने वाले हो? नहीं थी वहाँ पे। अभी देने वाले हो? हाँ। सरकारी अधिकारी क्यों बनना है, मतलब किसी को देखे होंगे सरकारी अधिकारी बनने के लिए? अच्छा कुछ विकास कर सके, डेवलप। हाँ अभी मैं फिलहाल टीचर भर्ती का तैयारी शिक्षक कर भर्ती रही हूँ। वाले? हाँ शिक्षक शिक्षक भर्ती वाले भी बहुत सारे होंगे ना, तो ऊँट के मुंह में जीरा डाल दी सरकार ने। संख्या बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? जी, आप भी शिक्षक भर्ती वाले? नहीं, आप मैं क्या कर रहे हैं? पीएससी मेंस कर रही हूँ अभी। जी, आप प्री निकाल लिए हो? नहीं, प्री तो नहीं निकाली हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट दिलाई थी लेकिन उसमें प्री नहीं निकला था। यहाँ पे दोनों जो कोर्स एक साथ चल रहे हैं, प्री कम मेंस वाला, वो कैसा है पैटर्न? हाँ वो भी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। उसमें भी प्री के साथ साथ मेंस का भी तैयारी हो जा रहा है अलग से, मतलब प्री का करेंगे तो 2 साल लगता है तो उसमें 1 साल में भी दोनों हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा। जी, थैंक यू वेरी मच। जी भाई, कहाँ से हो? कोरबा। कोरबा वाले? कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, ये बहुत ज़्यादा है। दुर्ग भिलाई वाले कोई है? राजनांदगांव वाले उधर से हैं। दुर्ग भिलाई, नांदगांव से। मैं आता हूँ आपके पास। जी, नहीं मैं खुद भी नांदगांव वाला हूँ ना, इसलिए थोड़ा रहता है, अपने शहर से जुड़ाव रहता है। जी जी। आप कौन सी तैयारी कर रहे हो? CGPSC। CGPSC निकाल दिए भाई? एक अटेम्प्ट अभी दिया हूँ बट क्लियर नहीं हो पाया प्री। हाँ कुछ नंबर से चुके होंगे? हाँ सर 82 आया था और 94 उसमें के आसपास कट ऑफ गया था? नहीं मैं SC से आता हूँ तो मुझे कुछ पॉइंट्स में और चाहिए थे उसके बाद हो गया। पॉइंट्स के साथ चुके हो? हाँ। बड़ा दर्द हो गया यार ये। हाँ ऐसा तो होता है। आपकी आंखों में आंसू भर रहा है कि नहीं ये नहीं है, वो थोड़ा सा नर्वसनेस है कैमरा का। जी जी जी। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा टीचर हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बने। कोई अधिकारी देखे होंगे किसी के जैसे बनना है? हाँ ऐसे तो बहुत से अधिकारी देखे हैं पर बचपन में ना एक बार मेरे स्कूल में कलेक्टर का शिविर हुआ था, वो वाला देख के ज़्यादा इंस्पिरेशन हुआ था। कौन कलेक्टर, नाम याद है अभी आपको? एग्जैक्ट नाम नहीं पता क्योंकि बचपन में मैं शायद 3rd क्लास में था तो वो शिविर हुआ था। हाँ हाँ नाम हम नहीं मालूम। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। चलो और भी बातचीत करते हैं। नमस्ते भाई। हाँ सर। क्या नाम है? मेरा नाम जय सिंह उइके है सर। जय सिंह उइके। कहाँ से जय सिंह भाई? कांकेर जिले से सर, ग्राम भेजा। उत्तर बस्तर। बस्तर वाले कितने सारे यहाँ पे? बस्तर से भी आए ना? बहुत बढ़िया। उत्तर बस्तर से आए हो? जी सर। तो अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मैं 2 साल हो गए सर। दो प्री दिया हूँ और 2 मेंस दिए हूँ। इस बार भी मेंस दिया हूँ। 2 मेंस दिए हो? जी। दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था प्री, ये सेकंड अटेम्प्ट में मेंस दिया हूँ सर। बहुत चूक कहाँ हो जा रही है आपको? कहाँ क्या लगता है सर? इस बार लगता है हो जाएगा सर मेरे को, क्योंकि पिछले बार जो पहला अटेम्प्ट था तो मेरा कोर्स भी कंप्लीट उतना नहीं हो पाया था तो कुछ गलती हो गया था। इस बार जो पिछले बार की गलती से कुछ सीखने को मिला सर, तो उसी को इस बार बेहतर ढंग से आंसर लिखने का कोशिश किया था सर। पटेल सर का आशीर्वाद प्रॉपर मिल रहा है? जी सर मिल रहा है सर। गाइडेंस? जी 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 जी। पापा क्या करते हैं आपके? कि मम्मी पापा किसान है सर। खेती किसानी वाले? जी जी। और आप सरकारी अधिकारी का सपना लेके आए हो? जी सर। बहुत बढ़िया। बस्तर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है सर। कैसे बदल रहा है? जैसे सरकार के होम स्टे नीति के थ्रू भी सर जैसे ग्रामीण लोगों तक रोजगार पहुंच रहा है सर, और जैसे बुनियादी ढांचा सड़क वड़क तो पहले की अपेक्षाकृत बेहतर हो रहा है सर। नक्सलवाद खत्म होने के बाद चीज़ें बहुत बदली है। जी सर। आपको भी लगता है? जी सर। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब नया बस्तर है वो? जी सर। थैंक यू यार।
बहुत बढ़िया। और कोई बात करना चाहेंगे? ये सब लोग तो अभी सब तैयारी कर ही रहे हैं या साथ में। हेलो नमस्ते। हेलो, जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? प्रीति साहू। प्रीति कहाँ से हो? मैं बरम केला देवगांव से हूँ। देवगांव। बहुत बढ़िया। कैसा लगता है बिलासपुर? आप जो बिलासपुर के बारे में सुने थे कि यहाँ सरकारी अधिकारी जो बनने का जो रास्ता होता है वो बिलासपुर से होता है, आने के बाद माहौल कैसा लगा? बढ़िया है एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोग कोई बात करना चाहेंगे? कोई ऐसे कोई मुद्दे बताओ जो सरकार तक बात पहुँचानी हो। जी सर हाँ, क्या जो नाम? साक्षी सिंह। जी साक्षी बताओ। सर साइंस अभी शिक्षक भर्ती में साइंस में सीट्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बायो वाले हैं जो लगातार वो उठा रहे हैं, करके इस पर हाँ। बात कर रहे हैं। और फिर व्याख्याता लेक्चरर में भी फिर कॉमर्स नहीं आएगा। मैं कॉमर्स की हूँ, ऐसा बोल रहे मतलब हैं? हाँ। तो ये सारी चीज़ें आ रही है, तो उसके सरकार को और वो करना है और सीट्स लाने हैं। संख्या भी कम है ना? संख्या भी कम है और असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए भी उसको जल्दी लाए। नोटिफिकेशन तो दे दिया है, सिलेबस नहीं दे रहा है बहुत टाइम से, और फिर अभी उसका एग्ज़ाम डेट भी कब आ रहा है उसके लिए, तो उसके लिए सवाल उठाना है। और भी बात करते हैं। चलो नांदगांव वाली से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुलेश्वरी साहू। जी, तुलेश्वरी कहाँ से हो? नांदगांव से। मैं केसीजी जिला से हूँ। अच्छा, के- खैरगढ़ हाँ। पिंडई। हाँ, प्रॉपर सिटी से हो कि कोई गांव से? गांव से हूँ। कौन गांव? भूसा टोला। भूसा टोला। हाँ, कौन से ब्लॉक में थे? ये खैरगढ़। खैरगढ़ ब्लॉक में। ये जालमंदा रोड में का? हाँ, राहुल दूर भी पड़ गाँव- जाता है उधर। राहुल गांव भी जानते हो? हम राहुल सुन पड़ का। हाँ, हाँ, वो मेरा पुश्तैनी गांव है। अच्छा। मैं भी खैरगढ़ से बेसिकली। चलो बहुत बढ़िया। इतनी दूर से आप यहाँ पढ़ने आए हो, माहौल कैसा लगता है? ठीक है यहाँ पे? यहाँ पॉजिटिविटी है कि आप कुछ कर सकते हो, अपना करियर कहाँ से है कहाँ तक डेवलप कर सकते हो अपना। यहाँ लगता है आके कि नहीं आप कुछ कर सकते हो। कि बहुत लोग को देखे हैं, सर लोग बोलते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि नहीं बच्चे अपना पेरेंट्स को देखो, अपने आप को देखो कि करियर में आप क्या कर सकते हो। तो वो देख के लगता है कि नहीं अपन को कुछ बनना ही है। तो यहाँ आगे लगा कि नहीं यहाँ आए हैं मतलब कुछ बनना ही है। हाँ हाँ अधिकारी नहीं बन पाए, चलो मान लो किस्मत में नहीं होगा तो अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। हाँ, लेकिन बोलते हैं वो सीजीपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ले, वो अच्छे इंसान बन के वापस घर जाते हैं। हाँ, लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन वो है कि अपन सोच लिए ना कि अधिकारी अपने को बनना है, मतलब वही बनना है। अच्छा इंसान तो अपन है तभी तो बन रहे हैं ना अधिकारी। बस थैंक। बिल्कुल, आप ये सिलेक्शन लो, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू मैं लेने आऊँगा, गाँव आऊँगा जी। हेलो जी, किस गहराई में सोच रहे हो भाई? नहीं आपके बात सुन रहा था बस। सुन रहे थे आप? ये सोच रहे हो कि यशवंत भैया मेरे पास आएंगे तो वो मेरे से क्या पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूंगा? कहाँ से हो? नहीं, मैं गिधौरी। ये कहाँ पे की दोहरी? गिधौरी शिवरी नारायण। शिवनी नारायण। हाँ, उसी के पास। बिल्कुल। तो आपके घर में कोई सरकारी अधिकारी वाला बैकग्राउंड वाला कोई है? कोई नहीं है। आप अगर सिलेक्शन ले तो पहले हो गए। हाँ। चलो ऑल द बेस्ट आपको। तो जी मैं आ रहा हूँ। हेलो जी सर, जी मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हूँ सर। मेरे को सिलेबस के मैटर में बोलना है। जी बताओ। जैसे अगर 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो रहे हैं, नोटिफिकेशन के साथ दे रहे हैं सिलेबस, हाँ, तो अभी ये आ तो मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, और मेरे साथ साथ बहुत लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि कोई भी तैयारी 2 या 3 महीने की तैयारी नहीं होती सर, कम से कम 2 साल 3 साल ऐसा लग जाता है। तो उसमें नया जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, तो इसमें तो दिक्कत जाएगा। अगर सिलेबस चेंज कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो चलो वो पैटर्न तो चल रहा है, तो हम एग्ज़ाम डेट के 3 महीने पहले दे सकते हैं नोटिफिकेशन, और सिलेबस चेंज कर रहे हैं तो पहले जारी करना था। हाँ, बस यही कहना चाह रही हूँ। यस सर, ये 3 महीने की तैयारी तो हो नहीं सकती सर, क्योंकि यस सर। और की तैयारी है पहले से वो निकाल लेंगे, लेकिन अभी आप लोग रेंडमली कहाँ से? हाँ, तो इसमें मेंटली डिस्टर्ब ना बहुत हो रहे हैं सब लोग, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सब्जेक्टिव भी। जी सर, और ख़ास ये व्यापक। मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में हुआ है, तो इसमें मेरे को ये समस्या आ रहा है कि मैं किस मतलब पोस्ट के लिए तैयारी करूँ। कंप्यूटर साइंस का आता नहीं है, मैथ्स का करूँ कि मतलब किस चीज़ के लिए मैं एलिजिबल हो सकती हूँ। क्या चीज़ की? हाँ हाँ हाँ, तो कंप्यूटर साइंस वाले लोग शायद इसमें पीछे हो जाते हैं, पिछले वर्षों भी। वालों को एलिजिबल नहीं कर रहे हैं, ये भी एक संकट है। जी जी जी, तो टीचर सर से पूछी नहीं सर क्या करूँ करके? मैं पूछी थी जय सर से, तो वो बोले कि अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता जब तक। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं सर, मैं व्याख्याता के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ, सिर्फ मतलब वर्ग 2 के लिए अभी हूँ। हाँ, तो उस इशू का थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल जाता कि कंप्यूटर साइंस वाले किस चीज़ का पेपर दिला सकते हैं। जी, या मैथ्स में उनको जगह दिया जाए, काहे कि उसमें मैथ्स सब्जेक्ट भी पढ़े हैं हम लोग।
और कोई बच्चा जो अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार तक, कोई बात? बाकी सब ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अभी शिक्षक भर्ती का न्यू नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए आया है। तो उसमें ना 100 पोस्ट है। तो उसमें था कि 4 साल हमको एक प्रोफेशनल डिग्री रहता है एग्रीकल्चर का, तो उसमें डीएड बीएड टेट की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग उसमें टेट की आवश्यकता है। तो हम लोग अभी पास आउट हुए हैं, तो हम लोग को अभी तो डाल नहीं पाएंगे बिना टेट के। तो मेरी ये गुजारिश है कि अभी भी सितंबर में एग्जाम देंगे, सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ लोग को अनुमति मिली है। नहीं, उसमें ना टेट की आवश्यकता है। हाँ, टेट मतलब क्वालिफाई करना है, डीएड बीएड। तो हम लोग को 2019 में शिक्षक भर्ती हुआ, उसमें था कि टेट या डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं था। हाँ, तो अभी उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सा वो देखें। अब यस सर। ये वाला सवाल तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया सीटेट वालों को भी मौका दिया जाए। आखिरी 2-3 सवाल और ले लेते हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी बताओ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा नाम प्रिया यादव है और मैं यहाँ CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ हर किसी का तो किस्मत नहीं होता इस कुर्सी पे बैठने का, लेकिन वो कहा जाता है ना, संघर्ष उसी को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। और ये कुर्सी हर किसी को नहीं मिलता। और हमारे HR सर को यहाँ छत्तीसगढ़ के देवता कहा जाता है। उनका बुक्स आप जैसे बताएं कि उनका बुक्स सारे छत्तीसगढ़ में हाँ प्रचलित है। हाँ, और उनके बुक से जो छाप रहे हैं, वो पुस्तक बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। और मैं अपना बता दूं कि मैं जब घर में थी तो मैं उनका बुक पहले से ही पढ़ते आ रही हूँ। और यहाँ सर हमको जो पढ़ाते हैं वो एकदम सरल तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे हमें खुद पे तो ऊर्जावान आती ही है और हम ये लगता है कि हम ये कर पा जाएंगे। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार हमारे कोचिंग में आकर देखें और पढ़ के देखें। बहुत बढ़िया, शानदार जी। आ रहा हूँ मैं। क्या नाम है दोस्त? सर मेरा नाम उपांशु साहू है। सर मैं सिहावा नगरी जिला धमतरी से हूँ। सर इंजीनियर्स के लिए मेरा एक मांग है, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। ये बीटेक ITCS वालों के लिए वैकेंसी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं लाती। अभी जो भर्ती निकली उसमें तो एलिजिबल नहीं हो जी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए आता है JEE का, लेकिन ITCS ब्रांच वाले कहाँ जाए? IT कंपनीज़ के लिए अब हमको प्राइवेट सेक्टर के लिए बाहर जाना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेट। बेंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। जी, हमें भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए सर, तो उसके लिए वैकेंसीज नहीं आती सर। पोस्ट खाली, जब छत्तीसगढ़ में पोस्ट खाली है, नहीं खाली तो क्रिएट करना चाहिए। जी, यही मांग है सर। IT सेक्टर वालों के लिए कुछ करा जाए भैया, भला किया जाए ताकि। जी भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप इधर ही आ जाओ थोड़ा सा। जी, मैं वहाँ तक आया था, आप उसी समय बता देते। नहीं, क्या नाम है? खड़े हो, खड़े हो। सर मेरा नाम साहिल मधुकर है जी। मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हूँ। बेमेतरा जी। सर जैसे कि लास्ट साल में जैसा देखा गया कि एक भर्ती लेने के बाद, जैसे शिक्षक भर्ती लेने के बाद उनको निरस्त करके हटा दिया गया, जैसे DED वालों के साथ में हुआ जो। हाँ, तो सरकार कर सकती है ऐसा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये था सर कि सरकार से, जैसे हम ITI के लिए देखते हैं, चूँकि मैंने ITI किया है, लगभग मैंने 4 साल पढ़ाया है रुंगटा कॉलेज भिलाई से। तो सर ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे जैसे भर्ती आता है 3 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है, और उसी में पहले जैसे DGT का रूल था, DGT का डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है ना, तो उसमें ये था कि जैसे ITI वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उसको 8 साल का एक्सपीरियंस रहता है कि वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के लिए जा सकते हैं। और लास्ट भर्ती में छत्तीसगढ़ में जो आया था, जो 23 में जो CGPSC लिया था, उसमें ITI का जिक्र ही नहीं था, मतलब वो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल नहीं। उसमें भी 2 तरह के होते हैं, तो 2 तरह के प्रिंसिपल के लिए आते हैं जॉब, लेकिन सेकंड में हमें ज़रूर मिलना चाहिए कि वो ज़रूर आए। 23 के बाद से भर्ती नहीं हुई है प्रिंसिपल के लिए तो नहीं, और 23 में ही ITI TO का आया था। एक मुझे याद है, युवा संवाद के दौरान भूपेश बघेल से एक भिलाई की छात्रा भिड़ गई थी इसी भर्ती को लेके, काफ़ी दिन से पेंडिंग था। कुछ जगह पे गए थे, मतलब संगठन है छत्तीसगढ़ मतलब CITS संघ करके, तो वो भर्ती निकालना चाहिए और प्रिंसिपल को लेके उसमें ITI को भी एक भी भर्ती नहीं निकाली इसके लिए। हाँ, निकाली तो नहीं है, और ITI स्टूडेंट के लिए भी अभी निकालना बाकी है, 23 के बाद से आया नहीं है। और सर उसमें जैसे देखते हैं कि अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा को अगर आप दे रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए कि वो प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, उनके पास स्कोप होता है। ITI स्टूडेंट के पास स्कोप की कमी रहता है। जैसे वो टेक्नीशियन के लिए आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोर्स ITI कोपा में होता है, लेकिन कोपा में सर देखने को मिलता है कि वैकेंसी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आती है, और जो वैकेंसी आती है उसमें ऐसा आता है कि
जैसे आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल 2 सेक्टर्स रहते हैं, तो उसमें आपको नॉन टेक ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि उस व्यक्ति ने केवल टेक्निकल की तैयारी किया होता है। जैसे आईटी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं न कहीं उसको चेंज करना चाहिए। आई थिंक जैसे सीजीपीएससी को अभी लिया जा रहा है कि वो चेंज कर रहे हैं या सुझाव माँग रहे हैं, तो सिलेबस को भी उस स्टूडेंट के नज़रिए से चेंज किया जाना चाहिए। जी, थैंक यू दोस्त, बहुत सारे मुद्दे आपने बता दिए, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे बच्चे थे जिन्होंने अपने मुद्दे बताए। और कोई भाई बहन? ठीक है, चलो, बच्चों से बातचीत हो गई, अब एचआर पटेल सर से बातचीत करेंगे, उनकी टीम से बातचीत करेंगे कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है। कंपटीशन एकेडमी के डायरेक्टर और एचआर पब्लिकेशन के कर्ता धर्ता एचआर पटेल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं कि अभी उनकी नई कौन सी किताब आ रही है। सर, कितनी किताबें होगी पहले तो आप बता दो। लगभग 150 के आसपास। 150 किताबें, हाँ। यानी कि साल में कितनी किताबें आ जाती है? अब वो सर वैकेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है। बाकी जो रेगुलर किताब जैसे छत्तीसगढ़ है, संविधान, इतिहास, ऑब्जेक्टिव, ये सब आते ही रहते हैं सर। बिल्कुल, ये पीछे देख पा रहे हैं शुभम भाई, पीछे दिखाओ, ये सभी की किताबें यहाँ शुरू हुआ था ना सर। और ये फोटो कितने साल पुरानी सर, ये भाई बताओ। ये जो फोटो हम देखते हैं हर किताब में यही फोटो दिखती है, ये कितने साल पुरानी है? 2016 की फोटो है, जब शुरू किए थे। जी जी, ऐसे आती थी। अब तो ये 2-3 पार्ट में आ रही है। अरे वाह, ये छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ये फर्स्ट एडिशन। ये किताब जो है हर किसी के टेबल पे मिलेगा। ये किताब मतलब जो डीएसपी बन चुके हैं, जो डीसी बन चुके हैं, या फिर जो भी अधिकारी या फिर जो अधिकारी बनने के रास्ते में है, उनके टेबल पे ये किताबें मिल जाएंगी। कंपटीशन एकेडमी की किताबें। और इस किताब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, आज भी दिन रात एक करके। और लगभग मेंस में 20 मतलब पोस्ट पा चुके हैं, वो भी सहयोग दे रहे हैं इस पुस्तक के लिए। अच्छा, जो सिलेक्शन हो चुके हैं जी सर। बिल्कुल, कोई ना कोई कंटेंट उनको लगता है कि ये भी शामिल करना चाहिए अपडेट के साथ में। जी, ये कंपटीशन एकेडमी की खासियत है और एचआर पब्लिकेशन की यही तैयारी रहती है। बाकी सर, सिलेबस में जो बदलाव होने वाला है, आप लोगों की ओर से सुझाव गया होगा कि क्या जाना चाहिए सिलेबस में? सर, मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ पोस्टांक बढ़ाएं। कारण क्या है, यदि हम यूपीएससी की तर्ज पर गए तो हमारे यहाँ का जो बस्तर सरगुजा बेल्ट के जो बच्चे हैं उनका उतना बेसिक नहीं है, और यूपीएससी और सीजीपीएससी में डिफरेंट है। यूपीएससी पूरा ऑल इंडिया सेवा करना रहता है, तो उसके लिए बड़ा सिलेबस है। और स्टेट पीएससी में तो राज्य में सेवा करना रहता है, तो राज्य के बारे में रहे जानकारी ये ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे तरफ से फीडबैक दिया है कि सीजी पोर्शन को बढ़ाया जाए और बढ़िया रखा जाए, ताकि हमारे यहाँ की जो स्थानीय युवा हैं उनको प्राथमिकता मिले। गाँव गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे हैं, जो छत्तीसगढ़िया बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको फायदा मिले। जी सर। बिल्कुल सर। तो बाकी सर, शिक्षक भर्ती को लेकर क्या तैयारी है, और एसआई मेंस को लेकर भी होने वाला है? एसआई मेंस का सर कि समय थोड़ा सा कम हो गया। एसआई मेंस के लिए रिजल्ट आया, तुरंत कर दिया, लेकिन बच्चे एकदम तैयार हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया। और एसआई के संबंध में सरकार से ये निवेदन रहेगा कि इसको पंचवर्षीय कार्यक्रम न बनाए। वैकेंसी निकलता है, बस मतलब फॉर्म डलाते हैं, फिर 2-2.5 साल बाद प्री होता है, फिर तुरंत मेंस, तुरंत फिजिकल, तो आदमी के उतना तैयार नहीं रह पाते। लाखों युवाओं का दर्द सर ने एक बार में बयां कर दिया। जी, और उसके बाद सर जैसे व्यापम का है, अभी उसका नाम CGSSB हो गया है। तो मेरा कहना था कि उसमें सबको एक साथ कंबाइन 40 पोस्ट बजाय यदि अलग अलग वैकेंसी निकलता तो बढ़िया तैयारी करने का समय मिलता है ना, और बच्चे लोगों को नया नया पैटर्न मिलता। लेकिन एक साथ यदि होगा तो बहुत दिक्कत में रहेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, छूटेगी बहुत सारी चीज़ें। तो सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि पोस्ट की संख्या तो बड़ी दिख रही है, बढ़िया ज़्यादा लग रहा है। पहले 40 ज़्यादा, 400 दिखेगा। हाँ, नहीं दिखेगा, लेकिन सिलेक्शन दिक्कत होगा ना, वही बच्चे लेंगे, बार बार सिलेक्शन मान के चलेगा, ये भी इशू है ना। और बढ़िया पढ़े बच्चे लोगों से। अब चुनावी सीजन है, वैकेंसी का बाढ़ आने वाला है, मान चलेगा। वैकेंसी ईयर बोल सकते हैं हम सर, वैकेंसी है 27 और 28 एकदम। तो मस्त एकदम तैयारी करें, दिन रात एक कर दे। हाँ, मेरा एक कोटेशन है, मैं फॉलो करता हूँ, या तो जाने दो या तो जान लगा दो। अब इस फील्ड में आए हो तो जान लगाओ और एक पोस्टर लेके दिखाओ। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप किसी के लिए मत सोचिए, अपने माता पिता के लिए। माता पिता जीवित भगवान हैं, है ना, उनको समर्पित कीजिए पोस्ट। जिस दिन पोस्ट मिलेगा, माता पिता का उम्र 10 साल बढ़ जाएंगे। तो ऐसे तैयारी करें तो निसंदेह इसका लाभ मिलेगा बच्चों को और माता पिता तक को भी, है ना। जी, थैंक यू सर। जी भावे सर, क्या तैयारी है और क्या कुछ नया लेकर आ रहा है एचआर पब्लिकेशन और कंपटीशन एकेडमी? अभी कंपटीशन एकेडमी में छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर के प्री प्लस मेंस में रुझान बच्चों का बहुत ही अच्छा रहा है। पहले सेपरेट क्लास करते थे कि प्री की क्लास अलग कर रहे हैं, मेंस की क्लास एक अलग कर रहे हैं, अब कंपटीशन एकेडमी में दोनों एक साथ हो जा रही है। अब जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस को लेकर के चेंज करने की बात कर रहा है, तो उससे हम पहले ही प्रिपेयर हो चुके थे जी। और अब आप देखेंगे तो प्री प्लस मेंस के जो भी बच्चे
कंपटीशन एकेडमी में आ रहे हैं और निश्चित रूप से डेमो के बाद एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि इस एकेडमी ने 12 ऐसे विशेषज्ञों की एक टीम बना ली है जिनको 10 साल 15 साल पढ़ाने का अनुभव है। और हम कर क्या रहे हैं, हम पहले प्रीलिम्स का पढ़ाते हैं उसी टॉपिक का, फिर उसी टाइप का मेंस कराते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव कराते हैं और एक बार में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता को ही ले लीजिए, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि अलग से प्री अलग से मेंस करते हैं तो समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। तो इस स्तर पर तैयारी अब हम लोग चालू करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। बाकी युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीजीपीएससी के लिए कौन सा टाइम उपयुक्त है बढ़िया पढ़ने के लिए? छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स फरवरी में होता है। आज अगर आप प्रीलिम्स पर फोकस नहीं करेंगे तो फरवरी में प्रीलिम्स नहीं निकलेगा और समय मेंस के लिए बहुत कम होता है। तो उस 3 महीने के अंदर में मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि वो कवर नहीं हो पाता, उससे पहले ही करना पड़ेगा। इसलिए अभी ही प्री और अभी ही मेंस करना है। जैसे जैसे प्री का समय पास आता है वैसे वैसे मेंस को समय कम देना है और जैसे ही प्रीलिम्स निकल जाता है पूरा 3 महीना कम से कम 12 घंटे का स्टडी हमको केवल और केवल मेंस में देना है। और हम करते क्या है कि हम आंसर लिखवाना सिखाते हैं। जितना हम आंसर लिखवाते हैं बच्चों को उतना ही ज़्यादा उसका प्रैक्टिस होता है और वहाँ जा कर के सोचने में समय बर्बाद हो जाता है। तो हमारी पूरी टीम इस पर लगी हुई है कि क्लास में ही पूरा उसका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए और इसके लिए हम एक मेड प्रोग्राम भी चला रहे हैं जिस पर हमारे एक फैकल्टी केवल और केवल उसका आंसर राइटिंग कराने पर लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल, चूंकि लगातार आप किताबें लिखते रहते हैं तो रोज एक दिन में कितना घंटा किताबों के लिए देते हैं आप, ये भी बता दो। पढ़ते हैं और कितने घंटा लिखते हैं? मैं सवेरे 8 से 12 बजे तक क्लास लेता हूँ और 12 से लेकर 5 बजे तक डेली किताब और फिर 5 से लिखते भी है सर? लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं, दोनों करते हैं जी। और उसके बाद 5 से 8 क्लास रहता है, फिर मैं 8 से 10 फिर बैठता हूँ पुस्तक के लिए। और मेरा लगभग 52 की टीम है जो दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, है ना। और वो सब मेंस इंटरव्यू कईयों बार हो चुका उनका जी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। HR पब्लिकेशन और कंपटीशन एकेडमी के बाकी फैकल्टी से भी मिलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है बच्चों को लेकर। और बच्चों से बातचीत तो हम कर ही लिए, वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, अगर कोई कंफ्यूजन है तैयारी को लेकर, कंपटीशन एग्जाम को लेकर, CGPSC को लेकर, मेंस को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर, सीधे फ़ोन गनगनाइए, मार्गदर्शन पाइए। बिना मार्गदर्शन के आप कोई भी स्टेप ना लें। कंपटीशन एकेडमी की लेडी फैकल्टी से मिलाता हूं आप लोगों को, जो शानदार पढ़ाती है और लोग इंतजार करते कि भैया प्रियंका साहू मैडम कब आएंगी पढ़ाने के लिए। हेलो, नमस्ते, जय हिंद मैडम। हेलो सर। बिल्कुल, क्या तैयारी है, क्या चल रहा है और लड़कियों की भागीदारी किस तरह से बढ़ रही है, CGPSC हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो? कहते हैं विमेन इन पावर इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड। फीमेल का जितना अभी हम CGPSC में देखते हैं तो जो सिलेक्शन लिस्ट में हमको देखने को मिलता है हमेशा रेशियो बढ़ते जा रहा है। फीमेल पार्टिसिपेशन अगर इस फील्ड में अकॉर्डिंग टू मी बढ़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिटी और अप्रोच दोनों में फ़र्क देखने को मिलेगा। लड़कियां अपने लिए एक बड़ा गोल सेट करेंगी जिससे उनमें फीमेल को देख के अपने लिए बड़ा गोल सेट करने का एक इंस्पिरेशन रहेगा। इस फील्ड में आइदर व्यापम या तो फिर CGPSC हम देखते हैं टीचरशिप में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं। तो अब का ट्रेंड जो फीमेल जिसमें जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है तो वो मेरे अकॉर्डिंग हर फैमिली को अपने यहाँ से फीमेल को बिल्कुल ही आगे बढ़ाना चाहिए हर फील्ड में, ना केवल हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें। क्योंकि जहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है वहाँ पे हम कहते हैं ना लड़कियाँ इमोशनली सोचती है, तो वो चीज़ें हमको एक थोड़ा सा मेल जहाँ पे ज़्यादा होते हैं और जहाँ पे फीमेल ज़्यादा होती है तो हर चीज़ एक इमोशनल टच हो जाता है, चीज़ों में एक अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। झूठ नहीं बोलती। आज मैं देखा आपकी क्लासरूम में जाके देखा, बच्चों से बातचीत की, उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा दिखी मुझे। हमारे यहाँ पे दूर दराज से, कोई कांकेर से है, कोई बस्तर से है, कोई अंबिकापुर, सरगुजा, कोने कोने से कंपटीशन एकेडमी पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहले होता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमारे यहाँ पे बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ होगा क्योंकि रेशियो बहुत ज़्यादा, नो डाउट फीमेल रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा और बढ़ना भी चाहिए। मेरे लिए क्या कहेंगे जो अभी भी अपनी बेटियों को इन सब एग्जाम में आगे आने नहीं देते हैं या फिर कुछ बंधन उनको लगता है कि नहीं बेटियां नहीं कर सकती एग्जाम? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी अपनी सोच को वो बदलें। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है ये, लेकिन थोड़ा अगर वो एनकरेज करें
अपनी बेटी को, तो ना केवल एक आपका फैमिली बल्कि पूरा जनरेशन बदल जाता है। एक अगर फीमेल आपके यहाँ एजुकेटेड है तो पूरा जनरेशन, पूरी पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तो बिल्कुल एनकरेज करें अपने घर में जो भी फीमेल है, सारे लोगों को एजुकेशन सेक्टर में तो बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए। कंपटीशन एकेडमी में कहा जाता है कि लड़कियां जो है सबसे ज्यादा कनेक्ट होती हैं, तो वो है प्रियंका साहू मैडम। आप सब बच्चियों से कनेक्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे तो बिल्कुल दोस्त की तरह रहती है, बताते हैं कि सब दुख सुख के साथी भी है। हाँ, थोड़ा अब मैं यहाँ पे सिंस आई एम दी ओनली वन फीमेल फैकल्टी है, तो थोड़ा सा बॉन्ड हो ही जाता है। और सिंस हमको समय ज़्यादा बिताने को मिलता है उनके साथ, क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक कनेक्शन हो ही जाता है। बिल्कुल, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लड़कियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ख्याल कंपटीशन एकेडमी रखता है। कंपटीशन एकेडमी की और भी टीम है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि अभी चल क्या रहा है, पढ़ाई क्या चल रही है। सर, बिलासपुर का माहौल क्या कहता है? सर, बिलासपुर का माहौल तो काफ़ी अच्छा है और आपको पता है छत्तीसगढ़ में यही एक ऐसा शहर है जहाँ पे प्रॉपर तैयारी होती है CGPSC की, या फिर सर का जो रास्ता है वो बिलासपुर से होके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिलासपुर के बिना अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे आप जो कंपटीशन एकेडमी ही अगर आप बात करें तो HR पब्लिकेशन है पूरे छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा बुक चल रही है और सबसे बेहतरीन तरीके से बहुत कम प्राइस पे जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो बिलासपुर से ही हो रहा है। तो हर बच्चा इससे जुड़ा हुआ है और यहीं से पूरी सारी प्रोफेशन, जितनी भी भर्ती परीक्षा आती है उन सारी भर्ती परीक्षा की किताबें आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो CGSSB का या फिर आपका CGPSC का, हर एक एग्जाम का प्रॉपर जो आपको बुक, वो भी अपडेटेड मैनर पे प्रॉपर नए पैटर्न के, क्योंकि अभी नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे व्यापम वगैरह की पैटर्न अभी चेंज हुआ है। PSC में कुछ कूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से कंपटीशन एकेडमी का HR पब्लिकेशन प्रॉपर तरीके से बुक्स वगैरह निकालता रहता है। सर जी बताइए, क्या चल रहा है? शिक्षक भर्ती भी है, साथ साथ SI मेंस भी आ गया है। दोनों चीजें अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा माहौल और सबसे चर्चित जो परीक्षा है वो शिक्षक भर्ती का है, क्योंकि बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद ये वैकेंसी हमको देखने के लिए मिली है, जिसका डेट भी लगभग आ ही गया है। और सहायक शिक्षक का आया है, अभी शिक्षक का और लेक्चरर का आना बाकी है। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान है उनके तैयारी को लेकर के, और बहुत बच्चे हमसे जुड़े भी हैं, और टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सबसे ज़्यादा सवाल जो अभ्यर्थी है वो क्या कर रहा है, क्या पूछते हैं आपको? सबसे ज़्यादा सवाल तो ये सर कि उनका जो सिलेबस है वो पहले थोड़ा सा देना था, अभी थोड़ा सा लेट हुआ है, तो नया नया चीज़ें उसमें, हाँ नया नया चीज़ें उसमें जुड़ा है। और जो पहले नहीं हुआ करता था सिलेबस में, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे मैं मैथ्स और रीजनिंग को देखता हूँ सब्जेक्ट शिक्षा भर्ती में, तो उसमें मैथ्स में जैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया, सांख्य जियोमेट्री हो गया, और फिर एस्थेटिक्स हो गया, सांख्यिकी, वो उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है नया, मतलब उसमें। और भर्ती के लिए HR सर ने क्या प्लानिंग किया है? आप लोग से बैठे होंगे, डिस्कशन भी किए होंगे कि हमको क्या करना है। जी, शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारे यहाँ जो अभी लेटेस्ट अभी चालू किया हम लोग टेस्ट सीरीज, जो नए पैटर्न में हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चालू है वो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज हो चुका है, लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर भी हम प्रोवाइड करा देंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज करके टेस्ट करवा रहे हैं। और जिस पैटर्न में एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न, पिछले कुछ वर्षों में जो व्यापम ले रहा है पेपर, उस पैटर्न पर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और टेस्ट ले रहे हैं। सर जी सर, क्या तैयारी है? सर, CGPSC प्री का मेंस को लेकर हमारा जो कोचिंग का माहौल है, एक सही दिशा और सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। CGPSC प्री और मेंस को एक साथ जो हम लाकर बच्चों का समय और पैसा बचत कर रहे हैं, उसमें बच्चे काफ़ी रुझान ले रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर प्री का और उसी के एट अ टाइम मेंस की तैयारी हम साथ में करा रहे हैं। जो बच्चों को 2-3 साल में कवर करने में लगता था, वो हम 18 से 20 महीने के अंतर्गत प्री और मेंस दोनों को एक साथ प्रोवाइड करा दे रहे हैं। यानी कि ईमानदारी से 20 महीना जो आपको दे दिया सर, उनकी कुर्सी फिक्स है? हाँ, फिक्स है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि CGPSC का जो सफ़र है बिलासपुर से होकर जाता है, और वो जो बिलासपुर के बच्चे हैं, पूरा जो है हमारे संस्थान और हमारे संस्थान की जो पुस्तकें हैं, उनसे उनको होकर गुजरना ही पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि CGPSC के लिए सबसे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ विषय है, उसी प्रकार जो बच्चों का कंटेंट है वो हमारे संस्थान के लिए सबसे, मतलब संस्थान जो हमारा है उससे संबंधित बच्चे जो आपका इसको पसंद करते हैं। और सबसे मतलब जो CGPSC के फील्ड में सबसे लोकप्रिय जो संस्थान और पुस्तक है वो हमारे कंपटीशन एकेडमी का है, HR पब्लिकेशन का। नाम ही काफ़ी है। कंपटीशन एकेडमी की टीम से मिलते हैं और जानते हैं कि अभी चल क्या रहा है, CGPSC सिलेबस में जो बदलाव होने वाले हैं, CGPSC मेंस को लेकर, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती, वो तो उन सारे टॉपिक पर बात करते हैं कि उनकी तैयारी कैसे बच्चों को लेके। सर हाँ सर, आपसे करते हैं, क्या चल रहा है? पहले तो बिला टाइम्स के सभी मतलब व्यूअर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, और सर आपका जो चैनल अभी फिर से ग्रो कर रहा है उसके लिए बहुत बधाई। और जो आप माइलस्टोन सेट किए हैं कि जो आपका पिछला था उसका डबल जस्ट क्रॉस करना है, इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं।
पहले तो ये बात है कि अभी मेंस को लेके सिलेबस को जो चेंजेस है उसको लेकर के हालांकि बहुत अभी बच्चे क्यूरियस हैं और इसके लिए तैयारी करने को लेकर के भी प्रश्न उठ रहा है कि किस तरह से हम तैयारी करें। एक तो समय की सीमा अभी बहुत कम है, तो सबसे पहले ये बात एक सवाल है कि कब तक आएगा, क्योंकि जिसके हिसाब से बच्चों की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। तो पहले बात तो ये है कि अगर हम देखें तो पहले ही हम जिस तरह से नए बुक्स को लेकर के कंटेंट को लेकर के अपडेट रहते हैं, वैसे ही हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है कि अगर नए सब्जेक्ट्स को लेकर के जैसे भी चेंजेस होंगे हम पूरी तरीके से तैयार हैं पढ़ाने के लिए। नए हमारे सब्जेक्ट्स की बुक्स होती है वो पूरी अपडेटेड हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। पहली बात ये है कि समय को कैसे ध्यान दें, तो ये चीज़ के लिए आप अभी हमारे मतलब एक कोर्स चल रहा है मैप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, उसमें आपको पूरा गाइड किया जा रहा है कि किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। इस बार एक बार पैटर्न बदला है, पहले पीएससी में क्या होता था प्री और मेंस के लिए बच्चे अलग अलग तैयारी करते थे, अभी वर्तमान में इंटीग्रेटेड बैच चल रहे हैं जो शुरुआत यहीं से हुई। हालांकि मार्केट में अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसको लेकर के कि हम कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं, पहले प्री उसी का आंसर राइटिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए मेंस और प्लस इंटरव्यू, तीनों प्रोग्राम के लिए ये आपका हमारा कोचिंग संस्थान पूरा डाइवर्टेड है। हर चीज़ को लेकर के हम फोकस करते हैं कि किस तरह से बेहतर तैयारी कर सकें। इतने साल से हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि रहा है कि हमारे सिलेक्शन इतने अच्छे रहे हैं कि हर बच्चा बुक्स को फॉलो करता है, कोचिंग आता है और प्लस गाइडलाइन में तो सभी इनरोल्ड हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ में ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड बैच में बच्चे का समय कैसे बचे, तैयारी कैसे बेहतर हो और रिजल्ट कितना बेहतर आ सकता है, इसके लिए सर कार्यरत है और सभी टीम यही प्रयास करी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, बच्चों का जो फोकस है एग्जाम के प्रति, हाँ कि हर बच्चे सेलेक्ट हो। जी सर नमस्ते। नमस्कार यशवंत सर, तैयारी चल रही है, क्या पढ़ा रहे हैं? जी अभी मैं एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ। जैसे सर ने बताया कि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण जो होते हैं पीएससी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें मेंस में अभी हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि भाई लिखना कैसे है ना। अगर आप देखें तो प्री एक हडल क्रॉस करना है, मेंस ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। 1400 के नंबर के जो मेंस हैं उसमें हम ये तैयारी कराते हैं बच्चों को कि कैसे 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है और उस लेखन शैली से आप सीखें कि कैसे टाइम का बहुत खेल है ना। तो मेंस जो कि बड़ा चंक रखता है आपके सिलेक्शन के लिए, उसको बेहतर कर सकें और उसको बेहतर करते हुए हम ये भी एवेल्यूएट करें कि भाई हमको कैसे अपनी तैयारी को मोल्ड करना है। यहाँ पाठ्यक्रम की जो सर ने बताई, हाँ सिलेबस पे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सिलेबस पे अच्छा है कि ये बदलाव हो, चेंज हो। सीजीपीएससी अपने आप को जैसे इवॉल्व कर रही है, यूपीएससी की तर्ज पे जो बात हो रही है वैसे ही हम लोग भी अपनी तैयारी साथ में कर रहे हैं, सभी पूरी टीम कर रही है कि हम बच्चों को बेहतर कंटेंट भी दें और अच्छे तरीके से सिखा भी पाएँ। बाकी सर भी आपको पता है। सर नमस्ते। नमस्कार सर। आप क्या पढ़ाते हैं सर? सर मैं तो यहाँ पे इतिहास पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अर्थशास्त्र और पर्यावरण पढ़ाता हूँ सर। जी जी। और मुझे अभी ऐसा लगता है सर कि जो हमारा पैटर्न चल रहा है कि पहले क्या होता था कि रोट लर्निंग को ज़्यादा हम प्रमोट करते थे, रोट लर्निंग होता था, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोचिंग में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा हो, मतलब बच्चों को सिखाया ना जाए और हम ऐसे प्रशासक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे एथिकल और वर्टिकल और यूँ कहें कि कैपेबल बने, विजनरी लीडर्स के रूप में छत्तीसगढ़ में सामने आए। और हम फोकस भी करते हैं इस बात पर कि हमारी जो लर्निंग हो वो कंसेप्चुअल बेस्ड हो और हम मॉक टेस्ट भी ध्यान देते हैं और बाकायदा ट्रैकिंग करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। और दिस इज़ द ओनली क्लास वेयर बाइलिंगुअल क्लासेस आर कंडक्टेड। तो मेरा तो यही कोशिश रहता है कि बच्चे हमेशा बाइलिंगुअली पढ़ें और अच्छा रहें, अच्छा तरीके से इंग्लिश को भी सीखें और लैंग्वेज में ही बेहतर कमांड बना पाएँ। तो अभी सर पहले बच्चों आप तो बहुत काफ़ी सर्विस पढ़ा रहे हैं, पहले के बच्चों में और आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा है सीजीपीएससी को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर? सर देखिए पहले के जो बच्चे आते थे ना उनके माइंड में ये एक बात पहले से रहती थी कि हमें ये करना है, और अभी जो जेनजी वाला नया जनरेशन आया है मुझे ये काफ़ी कंफ्यूज्ड लगता है। ठीक है, मतलब इतना नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। हाँ ये हो रहा है। और अभी तो ठीक है कि उनको हम पढ़ा रहे हैं और जब उनको आप कॉन्सेप्ट डील करते हो तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहते हैं। और पहले के बच्चे क्या होते हैं कि डिसाइडेड रहते थे कि भाई हमें ये करना है कंफर्म। सवाल कौन ज़्यादा पूछता था, जेनजीज की 90s वाले? जेनजी से सवाल नहीं पूछते सर, 90s वाले ज़्यादा सवाल पूछते थे। जेनजीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट, ये कह सकते हैं। ये कहा जा सकता है सर। बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करते, वो मोबाइल से चैट जीपीटी से भी बिल्कुल सर, पहले से ही पढ़ के आते हैं तो हो सकता है उनके सवाल पहले से ही खत्म हो जाते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते आपको पढ़ाना पड़ता है कि भाई आप बेहतर कैसे उनको डील कर पाएँ। और वो जो चीज़ आप देखिए, शिक्षक जानता है कि ये बच्चा जो है पहले से जेमिनाई से या चैट जीपीटी से पढ़ के आया हुआ है, तो उसके माइंड को भी समझ के पढ़ाना अभी भी एक शिक्षक होने के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। भैया टीचरों का भी काम बढ़ गया है। तो एचआर पब्लिकेशन की टीम है और साथ ही साथ कंपटीशन एकेडमी की टीम जिनसे हमने बातचीत की है, और
जो CGPSC में चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर चल रहा है, उन सारे विषयों पर बातचीत हुई है। हमारी बातचीत कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।